प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन में आपकी करंट एनर्जी प्लस आपका जो चैनल मैसेज है और आपकी जो गाइडेंस है वो मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है जो डिवाइन फेमिनिन आपसे यानी कि आपस में बातें चल रही हैं डीएम से, और आप डीएफ और डीएम यानी कनेक्शन में है, या फिर जो सपरेशन में है उनको किसी न किसी के थ्रू पता चला है कि आपके जो डीएम हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा को फेस कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से डिफ़िकल्ट टाइम में है वो। और आपको पता चला है कि उनका जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो कर्मा के सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को पेन में फील कर पा रहे हैं। आपको भी शायद उनकी हैवीनेस फील जो एनर्जी है वो फील हो रही है, उनकी पेन वाली एनर्जी भी आपको एक तरह से मिरर कर रही है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन, आप उनको लेकर वरी ना करें, टेंशन नहीं करें, बिकॉज वो उनका अपना कर्मा है और उनको वो रिलीज़ करना होगा। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकती हैं, आप उन यूनिवर्स से प्रेयर कर सकती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि यूनिवर्स आप उनको स्ट्रेंथ दें, वो पावर दें, वो पोटेंशियल दें, ताकि वो उस एनर्जी को यानी कि अपने कर्मा को डील करने में उनको हेल्प मिले और वो ईमानदारी से, साथ में पावरफुल एनर्जी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उस एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ अपने पास्ट लाइफ की कर्मा को, जो जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उसे अच्छे से डील कर पाएँ। ये आप कर सकती हैं। बट अगर आप भी उनकी एनर्जी को एक तरह से परेशानी में लेकर आओगे कि आपके डीएम जो है परेशान है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो आप एक तरह से जो आप दोनों की जो एक सोल है, यानी कि आप दोनों एक हाफ हाफ सोल हो, बट हो आप एक सोल, तो आप दोनों की जो सोल की जो पावर है वो बिल्कुल नील हो जाएगी, यानी कि लो, बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी में आकर रुकेगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, आप अपनी पोटेंशियल बनाए रखें, बिकॉज जितना आप लो वाइब्रेशन में रहोगे फिर आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारे एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत इनर वर्क बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फिर आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि इस टाइम आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर रखें, यूनिवर्स से प्रेयर करें कि आपके जो डीएम हैं वो जल्दी से जल्दी अपना कर्मा रिलीज़ कर पाएँ, और तब तक आप यूनिवर्स से ये बोलें कि मैं उनका वेट करती हूँ और मैं अपना इनर वर्क कंप्लीट करती हूँ। राइट, आपको अपने इनर वर्क पर फोकस करना चाहिए और आपको अपनी एनर्जी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितना आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी में रहेगी या पावरफुल रहेगी, तो उतना ही जो आपकी काउंटर पार्ट जो सोल है वो उतना ही अट्रैक्ट कर पाओगे, यानी कि आपकी जो एनर्जी उनको पुश करेगी, यानी कि उनको थोड़ा सा हायर एनर्जी में लेकर आएगी। तभी आप दोनों का रीयूनियन का जो साइन है या जो सिस्टम है या जो कंडीशन है वो तभी फेस होगी या तभी होगी जब आप दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी के साथ में रहेगा। अगर दोनों रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका डीएम इस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत हैवी कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये डिवाइन फेमिनिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका एक तरह से उनके लिए वो समर्पण भाव होना चाहिए, ताकि आप उनकी उस चीज़ में सहभागिता बने। लेकिन इतना करें कि आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, ताकि आपकी एनर्जी से मिलकर के उनकी एनर्जी हर हैवी एनर्जी को फेस कर पाएँ, उसे रिलीज़ कर पाएँ। बट आपको ये नहीं करना कि आप भी उस लैक मेंटल एबिलिटी में जाएँ, यानी कि आप भी उस नेगेटिविटी के लूप में जाएँ। आपको नेगेटिविटी के लूप में नहीं जाना है, फिर आप उल्टा अपना सारा काम खराब कर लोगे, यानी कि आप दोनों ही नेगेटिविटी में रहोगे। तो फिर आप दोनों की सोल ग्रोथ कैसे होगी, कैसे आप अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इससे अच्छा है आप उनके लिए हेल्प करें, लेकिन हेल्प करनी है आपको इनर सोल की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके, अपने सोल की पावर को बढ़ा करके उसमें आपको हेल्प करनी है, ना कि आपको उनके बारे में सिर्फ सोच के अपनी एनर्जी को बिल्कुल नीचे लेके आना है। तो थोड़ा सा आप समझ गई होंगी कि मेरा किस तरफ इशारा है कि आप अपना इनर वर्क करें, यानी कि आप दिन में ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कंटिन्यू निकालें। 2-3 बार करें, अगर 5 मिनट के लिए बैठते हैं तो 5-5 मिनट के लिए काफ़ी देर तक बैठे, मतलब बार बार रिपीट करें। 15 मिनट के लिए 2-3 बार करें, 20 मिनट के लिए 2 बार करें, लेकिन करें अपना इनर वर्क प्योरिटी के साथ करें, क्योंकि आप जितना स्ट्रेंथ में रहोगी उतना ही आपके डीएम जो है वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाएंगे और उस चीज़ से रिलीज़ हो पाएंगे। कुछ डिवाइन फेमिनिन कुछ ऐसी एनर्जी में है, यानी कि थोड़ा सा जो आपके जो पार्टनर हैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो पहले आपको नहीं पता था, लेकिन सडनली आपके
बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, यानी कि आपको आपके जो डीएम है उनका सच कुछ आपके सामने आया है, तो थोड़ा-सा आप उस चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हैं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये सही है कि आपको अपना स्टेप लेना चाहिए, बट ये बात थोड़ा-सा यहाँ पर ये समझ लें कि ये एक तरह से यूनिवर्स का एक तरह से आप दोनों के लिए वो सफ़रेशन वाला टाइम लेकर आए हैं, बिकॉज़ आप दोनों को बहुत लर्निंग करना है, बहुत कुछ सीखना है और अपने सोल पर्पस तक पहुँचना है। तो यानी कि जैसे ही कुछ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के साथ बहुत कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत ही ईज़िली चल रहा था, बहुत प्यारी एनर्जी के साथ में दोनों एक तरह से कनेक्शन में थे, बट सडनली ही आप दोनों के बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों एक तरह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना या एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, यानी डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के कनेक्शन में लग चुकी है। वो इसलिए ताकि आप अपनी अपनी जर्नी के लेसन को सीख पाएँ, आप अपने अपने जो सोल पर्पस है उसको ढूंढ पाएँ और अपने अपनी इनर वर्क को कंप्लीट कर पाएँ। और कुछ डिवाइन फेमिनिन यानी कुछ क्या, सभी के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता चले, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मुझे दिख रहा है, इतना ये है कि आने वाले इस टाइम में यानी कि अक्टूबर के बाद यानी 6 अक्टूबर के बाद जो ये एनर्जी हम सभी के लिए वेस्ट रहने वाली है, इस एनर्जी में बहुत लोगों को अपना सोल पर्पस मिलने वाला है। आप लोग अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं, यानी कि आपके यूनिवर्स की तरफ से वो पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, वो ओपन होने वाला है, ताकि आप अपने अपनी जिम्मेदारियों को, आप अपने अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएँ और सोल पर्पस में अलाइनमेंट होकर, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होकर आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट करें और रीयूनियन में प्रॉपर तरीके से आ पाएँ। तो इस वजह से थोड़ा सा आपकी लाइफ में सफरेशन का टाइमिंग चल रहा है। तो ये सफरेशन का टाइमिंग आपको लो एनर्जी में रहकर नहीं वेस्ट करना, यानी कि ये सोच सोच कर नहीं करना कि क्या होगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बनाना है, अपनी पॉजिटिविटी के साथ में बने रहना है, खड़े रहना है और बिल्कुल भी अपने आप को एक तरह से नेगेटिविटी के लूप में लेकर के नहीं जाना है। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा आप अपने आप को सेटल करें, अपने आप को इनर वर्क में लेके आएँ। ज़्यादा देर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर करें, लेकिन ज़रूर करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कुछ अगर आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं या कुछ डिवाइन फेमिनिन चाहकर भी अपनी मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको लोगों की वजह से यानी कि किसी न किसी की वजह से आपको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भरी बातें मिल रही हैं, एनर्जी उनकी रिसीव हो रही है और फिर आप उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आपके लिए यही सजेस्ट है कि जितना भी नेगेटिविटी आपके सामने आपको परेशान कर रही है या थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, यानी कि अपनी एनर्जी को किसी और में मतलब शिफ्ट करना है या डाइवर्ट करना है, ताकि आप अपनी उस एनर्जी से छूट पाएँ, यानी कि जो नेगेटिविटी है उस चीज़ से छूट पाएँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नेगेटिविटी को छुड़ाने के लिए क्या करना है, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। ओम का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रिलीज़ करें अपने आप को और बहुत गहरी-गहरी साँसें लें और काउंटिंग करें 10 से और 0 तक, यानी कि आपको 10 से 0 तक काउंटिंग करनी है, सांसें ऊपर मतलब सांसें अंदर लेनी है और धीरे धीरे रिमूव करनी है। ये सिर्फ 10 तक करनी है, ताकि आप जिस तरह से आपके थॉट हायर पहुँचे हैं नेगेटिविटी में, उसी तरह से धीरे धीरे आप वापस शून्य की एनर्जी में आ पाएँ। इसलिए आपको 10 से और 0 तक आपको अपनी जो ब्रीथ है उनको इन और आउट करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से करना है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन आपके लिए, जैसे कि कुछ जो अपने ये नहीं पता मुझे किस लिए आप इतना एफर्ट्स डाल रही हैं, या तो वो आपका जॉब लाइफ है या करियर लाइफ है या रिलेशन में, आप किसी न किसी में आपने बहुत अपने एफर्ट डाला है, बहुत आपने एक तरह से हार्ड वर्क किया है और आपने एक तरह से तिनका तिनका कर करके आपने वो मेहनत की है। जैसे कि एक चिड़िया जो करती है, जैसे कि तिनका तिनका ढूंढ ढूंढ के लेके आती है और फिर उसे बड़े प्यार से, बड़े मेहनत के साथ, बड़े समय के साथ उस घोंसले को अपने को बनाती है और उसके बाद ही वो उस चीज़ को एक तरह से कंप्लीट कर पाती है। तो उसी तरह आपने जिस तरह से अपनी किसी चीज़ में जो आपने मेहनत की है, जैसे एक एक तिनका करके आपने जोड़ा है, उस चीज़ में अपने आप को कनेक्ट किया है, उस चीज़ में अपने आप को एक तरह से ढाल के रख दिया आपने, आप उसमें उस चीज़ में
वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, स्टडी हो सकती है, जॉब लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को खो दिया। लेकिन अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अब इसका कोई भी अवार्ड आपको नहीं यानी कि रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। कोई भी एफर्ट्स आप जितना डाला है आपने, उसका कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी है वो गिव अप करने की बन रही है। तो गाइज प्लीज़ अपना इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये 6 मंथ बाद, यानी सॉरी 6 मंथ नहीं, 6 टाइम बाद यानी दिन बाद आपको आपकी जो भी आपने विश की है या जो आपने कुछ रिवॉर्ड आप हार्ड वर्क पे किया है, आपको उसका हार्ड वर्क पे होने वाला है। यूनिवर्स आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं। यानी कि इस मंथ के बाद, सॉरी मंथ नहीं, ये मंथ तो निकल चुका है, यानी कि इन 6 डेज़ के बाद आपको वो सारी चीज़ें जो आपको नेगेटिविटी बहुत हो रही है, वो आपको एक सारी जो थॉट है आपके, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की एनर्जी में चेंज होने वाले हैं। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते बोलते, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। सॉरी गाइज, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ हो तो अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ में रहना है और अपने आप को बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं करना। खासकर आपको 6 दिन जो है ये बहुत केयरफुली के साथ में रहना है, क्योंकि इन 6 दिनों में आपको हर वहाँ से आपको चोट मिलने की संभावना है। जहाँ आपका बिलीफ सिस्टम है, जहाँ जहाँ आपकी हॉबी जुड़ी है, जहाँ आपकी डिजायर जुड़ी है, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से आपको टॉर्चर या आपको नेगेटिविटी थॉट, कुछ नेगेटिविटी की बातें या कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप एक तरह से उस नेगेटिविटी के लूप में आओ। प्लीज़ अपने आप को केयरफुली के साथ में रखना है, बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं आना। जब भी आपके सामने कोई नेगेटिविटी आए तो समझ जाना कि ये नेगेटिविटी का वार है, इसमें मुझे नहीं फंसना है। और उसी टाइम आप किसी भी मंत्रा का चैंटिंग स्टार्ट कर देना, ताकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर रिसीव ना हो पाए और वो बाहर ही निकल जाए। और उसी टाइम आप चैंटिंग भी कर सकते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मेरा ऑरा क्लॉक करें। तो ये सॉरी क्लॉक नहीं, लॉक करें। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को इन सब से बचा के रखना है। 6 टाइम यानी 6 दिन तक अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि इस 6 दिनों में बहुत हायर एनर्जी रहने वाली है नेगेटिविटी की। तो अपना अच्छे से ख्याल रखना है। और मेडिटेशन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कैसे भी करो, सोते हुए करो, बैठते हुए करो, चलते फिरते जैसे कर पाओ करो, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप कुछ मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो चैंटिंग चलते रहनी है अपने जो वहाँ पर किसी ओम मंत्रा की, जो आप करते हैं एवरीथिंग, किसी भी चैंटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको रूटीन में करना है, चलते फिरते खाते पीते अंदर ही अंदर करते रहना है, ताकि आप उस नेगेटिविटी के लूप में ना फंस सको। और ये अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने का सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने अंदर वो किसी ना किसी मंत्र का चैंट करते रहना चाहिए, ताकि आपको का जो थॉट है, जो आपकी जो एनर्जी है, वो नेगेटिविटी की ओर ना भागे। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली हो, कुछ आपकी थॉट जो आपके इल्यूज़न रहे होंगे वो क्लियर हुए हों, और इसी के साथ मैं चलना चाहती हूँ। आई होप जो भी हो आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।